चलो बेटा आपण सुरू करूयात. चलो बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. राइट गुड इवनिंग इन द चैट सेक्शन. Write good evening in the chat section so that we can start the lecture. Write good evening in the chat section so that we can start the lecture. Good evening beta, good evening beta, good evening. चलो बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने स्टार्ट किया है फोर्थ चैप्टर, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े. देन वी हैव स्टडीड हाउ टू फाइंड combined equation of two lines. Then we have studied how to find separate equations of two lines. बराबर है? ठीक है, आज बेटा जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसे है. देखो यहाँ पर टॉपिक का नाम है बेटा होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2. होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. अब होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है वो पहले बेटा हम पढ़ेंगे. देखो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा. 17x³ प्लस 5x² प्लस 9xy प्लस 10 इज इक्वल टू 0. टेल मी ये जो टर्म है इसका डिग्री कितना बेटा? यहां पर x की पावर 3 है, y की पावर बेटा 1 है. सो 3 + 1 कितना आना चाहिए बेटा? 4 आना चाहिए. तो इस टर्म का जो डिग्री है वो 4 है. इस टर्म का डिग्री बेटा 3 है. इस टर्म का डिग्री बेटा 2 है. इस टर्म का डिग्री बेटा 0 है. क्या हर एक टर्म का डिग्री सेम है? नहीं है, वो डिफरेंट है. तो इस इक्वेशन को बेटा हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, बिकॉज डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इज डिफरेंट. ठीक है, नाउ अगर मैं इक्वेशंस बेटा ऐसे लिखता हूं, देखो यहां पर इक्वेशन क्या है? 2x + y इज इक्वल टू 0 है. बराबर है? ठीक है, टेल मी यहां पर x की पावर क्या है बेटा? 1 है. यहां पर y की पावर क्या है बेटा? 1 है. दोनों की पावर कैसी है बेटा? सेम है. तो दोनों टर्म्स का डिग्री कितना बेटा? सेम है. ठीक है, एक मिनट बेटा, मैं चेक करता हूं कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ ही नहीं हुआ. अदरवाइज क्या होगा ना कि रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा. ओके, ठीक है बेटा. तो बेटा इस इक्वेशन में दोनों टर्म का जो डिग्री है बेटा वो 1 है. तो ये जो इक्वेशन है बेटा ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 है. अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ टेल मी ये जो इक्वेशन यहां पर लिखा है इस टर्म का डिग्री कितना आना चाहिए? 1 + 1 2 आना चाहिए. इस टर्म का डिग्री कितना बेटा? 2 है. दोनों टर्म्स का डिग्री कितना बेटा? 2 है, सेम है. तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2. ये क्या बेटा? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. टेल मी इस इक्वेशन में इस टर्म का डिग्री कितना बेटा? 3. इस टर्म का डिग्री भी 3. इस टर्म का डिग्री भी 3. क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? यस. लेकिन इसका डिग्री कितना बेटा? 3 है. ये भी होमोजीनियस इक्वेशन ही है, लेकिन इसका जो डिग्री है बेटा वो 3 है. In which equation we are interested? We are interested in a homogeneous equation of degree 2 in x and y. In what? x and y. Understood? ठीक है, ओके. तो यहां पर बेटा ये जो इक्वेशन है this is the homogeneous equation of degree 2 in x and y. In what? x and y. And just keep in your mind that every homogeneous equation of degree 2, every homogeneous equation of degree 2 represents pair of straight lines passing through origin. जो इक्वेशन होता है, जो होमोजीनियस इक्वेशन होता है ऑफ डिग्री 2 होता है, वो किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा? वो रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को. और वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बेटा वो पास करते हैं ओरिजिन से. किससे बेटा? ओरिजिन से. और यही आपका नेक्स्ट प्रूफ है बेटा, यही आपका नेक्स्ट प्रूफ है. देखो यहां पर बेटा जस्ट सी हियर, यहां पर मैंने होमोजीनियस इक्वेशन ही लिखे हैं ऑफ डिग्री 2. ऑफ व्हाट? डिग्री 2. देखो यहां पर नेक्स्ट प्रूफ क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट प्रूफ? ये देख लो बेटा, ये एग्जाम में आता है. ठीक है, या तो फिर इसके ऊपर एक सम आ जाएगा. ठीक है, ओके. देखो यहां पर बेटा द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. ये हमें प्रूव करना है कि अगर दो लाइंस पास करते हैं ओरिजिन से,
तो उनका जो कंबाइंड इक्वेशन होगा बेटा वो होगा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, देखो यहां पर व्हाट आई एम डूइंग इज इन प्रूफ। ठीक है, यहां पर बेटा मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इस डायग्राम में बेटा मैंने दो लाइंस ड्रॉ किए हैं। यहां पर ये एक लाइन है, सपोज इस लाइन का जो स्लोप है बेटा वो m1 है। कितना है बेटा? m1। तो इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए y इज इक्वल टू m1x। अगर लाइन पास होता है ओरिजिन से तो उसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx, वेयर m इज व्हाट? स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप हमने क्या लिया हुआ है? m1 लिया हुआ है। तो इसका जो इक्वेशन है वो आना चाहिए y इज इक्वल टू m1x। मैंने और एक लाइन लिया बेटा, ये वाला लाइन। इस लाइन का जो स्लोप है वो मैं ले रहा हूं m2। तो इसका जो इक्वेशन है वो आना चाहिए y इज इक्वल टू m2x। y इज इक्वल टू व्हाट? m2x। टेल मी m1 m2 क्या है? इन लाइंस के स्लोप से। ठीक है, अब बेटा इन लाइंस का जो कंबाइंड इक्वेशन होगा, इन दोनों का जो कंबाइंड इक्वेशन होगा बेटा वो होगा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, और वही हमें शो करना है। ठीक है, देखो बेटा ये जो इक्वेशन है ये कैसे लिखोगे आप? ठीक है, फॉर फाइंडिंग कंबाइंड इक्वेशन टेल मी RHS में क्या चाहिए होता है? 0 चाहिए होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस y को उस साइड ले जाऊंगा, -y बन जाएगा। इस y को बेटा मैं उस साइड ले जाऊंगा, -y बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? 0 ही मिल जाएगा। तो ये जो दो इक्वेशन है बेटा मैं ऐसे मॉडिफाई कर दूंगा। देखो यहां पर ये जो दो इक्वेशन है बेटा पहला इक्वेशन ऐसे आएगा, m1x माइनस y इज इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन। टेल मी इस लाइन का इक्वेशन क्या आना चाहिए? क्या वो m2x माइनस y इज इक्वल टू 0 आना चाहिए? तो इन दो लाइंस के इक्वेशंस आपको मिल गए, सेपरेट इक्वेशंस मिल गए। अब हमें फाइंड करना है कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ देयर जॉइंट इक्वेशन इज, हाउ टू फाइंड देयर जॉइंट इक्वेशन? जस्ट ये दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई कर दो, दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं LHS मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मुझे बेटा ऐसे दो ब्रैकेट्स मिलेंगे? पहले ब्रैकेट में आएगा m1x माइनस वाई इंटू सेकेंड ब्रैकेट में आएगा बेटा m2x माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर मैं RHS मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 इंटू 0 क्या आना चाहिए? 0 ही आना चाहिए, बराबर है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि ये जो दो ब्रैकेट्स है ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा। आई एम मल्टीप्लाइंग दीज टू ब्रैकेट्स। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पहले बेटा m1x से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। टेल मी m1x इंटू m2x क्या आना चाहिए? क्या m1 m2x स्क्वायर आना चाहिए? नाउ m1x इंटू माइनस वाई क्या माइनस m1xy आना चाहिए? अब इस माइनस वाई से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। टेल मी माइनस वाई इंटू m2x क्या आना चाहिए? माइनस m2xy आना चाहिए। एंड माइनस वाई इंटू माइनस वाई क्या प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू बेटा ये 0, बराबर है। ठीक है, सो ये m1 m2x स्क्वायर एज इट इज दिखाई दे रहा है बेटा। टेल मी फ्रॉम दीज टू टर्म्स मैं क्या कॉमन निकाल पाऊंगा? क्या मैं माइनस साइन कॉमन निकाल पाऊंगा और xy भी कॉमन निकाल पाऊंगा ना? देखो मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला हुआ है और xy भी कॉमन निकाला है, तो अंदर क्या बचेगा? m1 प्लस m2। क्या बचेगा? m1 प्लस m2। ठीक है, प्लस ये y स्क्वायर यहां पर एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज। दिस इज इक्वेशन 1। दिस इज व्हाट? इक्वेशन 1। एंड टेल मी ये जो इक्वेशन हमने निकाला है क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2? यस। टेल मी इस टर्म का डिग्री कितना है बेटा? 2। इस टर्म का डिग्री भी कितना है बेटा? 2। इस टर्म का डिग्री भी कितना है बेटा? 2। हर एक टर्म का डिग्री कितना है? 2 है। It means that this equation is the homogeneous equation of degree 2। और ये क्या है बेटा? combined equation है। ये क्या है? combined equation है of these two lines, of these two lines। Understood? ठीक है, so how these two lines are? These two lines are passing through what? origin। तो अगर लाइंस ओरिजिन से पास होते हैं तो उनका जो कंबाइंड इक्वेशन है बेटा वो होता है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। इन व्हाट? एक्स एंड वाई। अंडरस्टूड? ठीक है, देखो यहां पर बेटा, अब बेटा यहां पर एक नंबर होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो नंबर होगा। ऐसे दो नंबर्स नहीं होंगे 1 2, ऐसे दो नंबर्स नहीं होंगे। यहां पर बेटा एक ही नंबर होगा, यहां पर बेटा एक ही नंबर होगा। अंडरस्टूड? तो कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर ये क्या होंगे बेटा? एक नंबर होंगे। तो इसी इक्वेशन को बेटा हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखो यहां पर बेटा वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे मैं कह रहा हूं a,
वाई स्क्वेयर का जो कोइफिशिएंट है बेटा उसे मैं कह रहा हूं बी, और जो एक्स वाई का कोइफिशिएंट है बेटा उसे ले लिया मैंने 2h। अब आप कहोगे बेटा कि h क्यों नहीं लिया, वाई यू हैव टेकन 2h? बिकॉज बेटा आगे जाके जो भी डेरिवेशंस हम करने वाले हैं इन 12th स्टैंडर्ड और इन इंजीनियरिंग, वो डेरिवेशंस इजी जाने के लिए यहां पर बेटा 2h लेना जरूरी है, ना कि h। दैट्स वाई हियर वी हैव टेकन 2h। यहां पर जो कांस्टेंट लिया है हमने वो बेटा 2h लिया है। क्या लिया है? 2h लिया है। और ये हो गया बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी क्या है? ये भी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ही है। तो एग्जाम में बेटा इस फॉर्म में इक्वेशन दिया जाएगा आपको। किस फॉर्म में दिया जाएगा? ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहां पर आपको इक्वेशन 1 मिल गया, यहां पर आपको इक्वेशन 2 मिल गया। नाउ टेल मी कि इक्वेशन 1 में y स्क्वेयर का जो कोइफिशिएंट था बेटा, क्या वो 1 था? यस। यहां पर y स्क्वेयर का कोइफिशिएंट हमने क्या ले लिया? b ले लिया। तो यहां पर 1 लाने के लिए क्या मुझे इक्वेशन 2 को थ्रू आउट b से डिवाइड करना पड़ेगा? यस। तो नीचे मैं लिखूंगा बेटा, देखो यहां पर, ठीक है, नीचे लिखूंगा मैं यहां पर डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई b थ्रू आउट। इस इक्वेशन 2 को मैं b से थ्रू आउट डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर मैं इस टर्म को b से डिवाइड करता हूं तो यहां पर मुझे मिलेगा a बाई बी एक्स स्क्वेयर। अगर इस टर्म को मैं b से डिवाइड करता हूं तो यहां पर मुझे मिलेगा प्लस 2h बाई बी एक्स वाई। अगर इस टर्म को मैं b से डिवाइड करता हूं तो यहां पर सिर्फ y स्क्वेयर बचेगा ना, इज इक्वल टू, अगर इसे मैं b स्क्वेयर से डिवाइड कर b से डिवाइड करता हूं तो यहां पर बेटा 0 ही आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 3। ये क्या हो गया बेटा? इक्वेशन 3। एंड नाउ वी कैन कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ये दो इक्वेशंस हम कंपेयर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव करेंगे। वी विल डिराइव वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। देखो रिजल्ट्स क्या है, पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 यहां पर है, इक्वेशन 3 यहां पर है। इन दोनों इक्वेशंस को बेटा कंपेयर कर दो। टेल मी, कंपेयर करने के बाद m1 इंटू m2 क्या आना चाहिए? a बाई बी आना चाहिए। इट मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स कितना आ गया बेटा? a बाई बी आ गया। एंड हु विल टेल मी कि m1 प्लस m2 क्या आना चाहिए? क्या m1 प्लस m2 बेटा माइनस, यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस 2h बाई बी आ जाएगा। m1 प्लस m2 क्या आएगा बेटा? माइनस 2h बाई बी आ जाएगा। तो देखो यहां पर, ठीक है, रिजल्ट क्या आ गया? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी, और m1 प्लस m2 जो है, m1 प्लस m2 जो है बेटा वो आ गया माइनस 2h बाई बी। ऐसे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें मिल गए कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, m1 m2 क्या है बेटा? स्लोप्स है ना। तो इन स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है बेटा वो होता है a बाई बी, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? y स्क्वायर, ठीक है। और m1 प्लस m2 उनका जो सम है बेटा वो होता है माइनस 2h बाई बी। क्या होता है? माइनस 2h बाई बी। अंडरस्टूड? 2h क्या है? एक्स वाई का कोएफिशिएंट, b क्या है? y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। टेल मी, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होता है? a बाई बी, और सम ऑफ द स्लोप्स क्या होता है? माइनस 2h बाई बी। क्या होता है? माइनस 2h बाई बी। ये दो रिजल्ट्स हमें बेटा इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग द सम्स, फॉर सॉल्विंग द सम्स, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या लिख रहा हूं देखो मैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2, फिर से हमने इक्वेशन 2 ही ले लिया। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई एक्स स्क्वेयर थ्रू आउट। अब इस इक्वेशन 2 को बेटा मैं थ्रू आउट डिवाइड कर रहा हूं एक्स स्क्वेयर से। तो यहां पर क्या आना चाहिए? क्या यहां पर a आ जाएगा? देखो यहां पर a आ गया, ठीक है। प्लस यहां पर क्या आएगा बेटा? अगर इसे मैं एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करता हूं तो ऊपर वाला x नीचे वाला एक x क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां बचेगा बेटा 2h इंटू ब्रैकेट y बाई एक्स ना, 2h इंटू ब्रैकेट y बाई एक्स। प्लस अगर इसे मैं एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करता हूं बेटा तो यहां पर आना चाहिए y स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, b इंटू वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। तो क्या उसे हम ऐसे लिखेंगे, b इंटू ब्रैकेट y बाई एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू बेटा आपको 0 ही मिलेगा ना, इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। नाउ टेल मी y अपॉन x होता क्या है?
क्या वो बेटा स्लोप होता है? क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन होता है y अपॉन x, और स्लोप को बेटा हम डिनोट करते हैं m से। तो बेटा यहां पर हम y बाई एक्स को कहेंगे m, y बाई एक्स इज इक्वल टू m। तो ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये a प्लस ये 2h, y बाई एक्स की जगह पे m प्लस ये b, यहां पर y बाई एक्स की जगह पे m, तो यहां पर आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे बस मैं रीअरेंज कर रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा बेटा बी एम स्क्वायर, ये वाला बी एम स्क्वायर प्लस ये 2hm प्लस ये a इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये मिल गया बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मिल गया आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, इन वर्ड m, एंड वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा दो रूट्स होते हैं, वो होंगे m1 m2। क्या होंगे बेटा? m1 m2। तो इन दोनों को m1 m2 को रिप्रेजेंट किया है बेटा इस m ने। किसने बेटा? इस m ने। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है बेटा वो होता है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन? वो होता है बेटा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं हम? ऑक्सिलरी इक्वेशन। और यहां पर m क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा स्लोप्स को। अगर ये इक्वेशन आप सॉल्व करते हो तो आपको m के दो वैल्यूज मिलेंगे, और वो जो दो वैल्यूज होंगे बेटा वो होंगे m1 m2, स्लोप्स ऑफ दीज लाइंस, स्लोप्स ऑफ दीज लाइंस। अंडरस्टूड? क्या बेटा ये टॉपिक आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले आगे बेटा। अब इस टॉपिक के ऊपर हम कुछ सम्स ले लेंगे बेटा। नाउ वी विल टेक सम्स ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, चलो बेटा। जो पहला सम है बेटा वो ऐसे होगा, देखो यहां पर। ठीक है, यहां पर मैं इसे रफ कर दूं। ठीक है, देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड के। आपको बेटा के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एंड द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज, पहला जो सब क्वेश्चन है बेटा वो ऐसे है कि सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस देयर स्लोप्स। ठीक है, टेल मी बेटा ये इक्वेशन कौन सा है? होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है दो लाइंस को। ठीक है, उन दो लाइन का जो स्लोप है बेटा, उनका जो सम है, इट इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट ना। ऐसे कंडीशन आपको दिया है कि जो स्लोप्स है बेटा उनका जो सम है इट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, एंड फ्रॉम दैट कंडीशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको बेटा के का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो यहां पर इन सॉल्यूशन लेट m1 m2 बी द स्लोप्स of the lines given by x square plus kxy minus 3y square is equal to 0। इनके अंदर जो दो लाइन्स है बेटा, इसके अंदर जो दो लाइन्स है उनका जो स्लोप है वो मैंने ले लिया m1 m2। क्या ले लिया? m1 m2। ठीक है, अब बेटा इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसे हम कंपेयर करेंगे। टेल मी आफ्टर कंपैरिजन a का वैल्यू क्या आना चाहिए? क्या वो 1 आना चाहिए? a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2h क्या आना चाहिए? क्या वो k आ जाएगा? 2h इज इक्वल टू k, बराबर है। टेल मी b का वैल्यू क्या आएगा? -3 आ जाएगा। तो यहां पर b इज इक्वल टू आ गया -3। तो भी आपके पास a का वैल्यू है, 2h का वैल्यू है, b का वैल्यू है। नाउ टेल मी, नाउ m1 प्लस m2 क्या होता है? सम ऑफ दी स्लोप्स क्या होता है? क्या वो -2h बाई बी होता है? इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज, 2h बेटा k है, b बेटा -3 है, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, आपको मिलेगा k बाई 3। मीन्स m1 प्लस m2 आपको मिल गया k बाई 3। टेल मी m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप्स क्या होता है? क्या वो a बाई बी होता है? क्या होता है बेटा? a बाई बी। टेल मी a का वैल्यू कितना है? 1, b का वैल्यू -3 है, तो यहां पर आ गया -1 बाई 3। तो m1 इंटू m2 जो है वो आ गया -1 बाई 3।
अब बेटा कंडीशन क्या है, व्हाट इज द गिवन कंडीशन? नाउ बाय गिवन कंडीशन, बेटा गिवन कंडीशन दिया है m1 प्लस m2 दैट इज सम ऑफ द स्लोप्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट ना, ऐसे ही तो कंडीशन दिया है आपको, बराबर है। टेल मी m1 प्लस m2 हमने क्या निकाला है, क्या बेटा वो k/3 है, इज इक्वल टू 2 एज इट इज m1 इंटू m2 क्या निकाला हमने, -1/3 निकाला है। अब यहां पर क्या होगा, क्या बेटा यहां पर ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर k का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, क्या k इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2। तो ये मिल गया आपको k का वैल्यू एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम देख लेते बेटा, व्हाट इज नेक्स्ट सम इज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सब क्वेश्चन दिया है बेटा आपको, स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x² प्लस kxy माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 4। ऐसे कंडीशन आपको दिया है कि जो स्लोप्स है बेटा उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है। कितना बेटा? 4 है। एंड फ्रॉम दिस कंडीशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको बेटा k का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे देखो, ठीक है। इन सोल्यूशन मैं लिख रहा हूं बेटा, लेट m1 m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय 3x² प्लस kxy माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 ना। इनके अंदर जो दो लाइंस है उनके जो स्लोप है बेटा वो मैंने ले लिए m1 m2। अब इस लाइन को हम कंपेयर करेंगे विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 के साथ। एंड आफ्टर कंपैरिजन बेटा आपको a 2h और b के वैल्यूज मिलेंगे। टेल मी a का वैल्यू क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 2h कितना आना चाहिए? वो k आना चाहिए। और यहां पर b कितना आना चाहिए बेटा? -1 आना चाहिए। अब आपके पास a 2h और b इन तीनों के वैल्यूज है ना, बराबर है। अब हम फाइंड करेंगे बेटा m1 प्लस m2। टेल मी m1 प्लस m2 क्या होता है? -2h बाई b होता है। सो -2h बेटा k है, b बेटा -1 है, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपको मिलेगा k। तो यहां पर बेटा m1 प्लस m2 आपको मिल गया k। अब हम निकाल रहे हैं m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या होता है? a बाई b। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -1, तो यहां पर आ गया -3, ठीक है। तो m1 इंटू m2 जो है वो मिल गया आपको -3। क्या मिल गया बेटा आपको? -3 मिल गया, ठीक है। अब दिया क्या है बेटा? व्हाट इज द गिवन कंडीशन? नाउ द गिवन कंडीशन इज कि मॉड ऑफ m1 माइनस m2 जो है बेटा 4 है। मॉड ऑफ m1 माइनस m2 जो है बेटा वो 4 है। उन्होंने कहा है बेटा स्लोप्स डिफर बाय 4। तो m1 माइनस m2 4 है या m2 माइनस m1 4 है, ये हमें नहीं पता है। तो हमने क्या कर दिया यहां पर? हमने लिख दिया बेटा कि मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये मॉड आपको निकालना है, मॉड अगर आपको हटाना है, तो आपको दोनों साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, बिकॉज वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज व्हाट? पॉजिटिव। तो यहां पर m1 माइनस m2 हो, नहीं तो m2 माइनस m1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो यहां पर आ जाएगा बेटा m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर, यहां पर ब्रैकेट आ गया, मॉड निकल गया, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। नाउ टेल मी m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर क्या आना चाहिए? क्या वो m1 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर आना चाहिए? देखो यहां तक बेटा क्या आ गया, मैंने फॉर्मूला यूज किया, यहां से यहां तक जो है ना बेटा मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, यहां से यहां तक। आगे कर क्या रहा हूं बेटा मैं 2 m1 m2 ऐड कर रहा हूं और 2 m1 m2 सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं। 2 m1 m2 मैंने ऐड कर दिया, 2 m1 m2 मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ऐसे करने से कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गए ना। इज इक्वल टू बेटा ये वाला 16, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज ये जो प्लस 2 m1 m2 बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं और उसको मैं डाल रहा हूं मैं ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट के अंदर m1 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 प्लस ये m2 स्क्वायर, ये माइनस m1 m2 बाहर निकाल दिया, ये माइनस m1 m2 इज इक्वल टू व्हाट? 16। नाउ टेल मी ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है ये किसका स्क्वायर है बेटा? क्या यहां पर बेटा ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस फॉर्म में है? तो ये बेटा ये m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर है। तो देखो यहां पर आगे हम ऐसे लिख पाएंगे ना, देखो यहां पर m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर फॉर दिस टर्म एंड टेल मी माइनस 2 m1 m2 माइनस 2 m1 m2 क्या आना चाहिए? -4 m1 m2 आना चाहिए।
-4m1m2 आना चाहिए। अब यहां पर देखो बेटा, देखो ये दो स्टेप्स बेटा हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये दो स्टेप्स हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वेयर जो है वो होता है m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 4m1m2। दैट इज a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर जो है ना, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर जो है ना, वो होता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 4ab। ये भी एक फॉर्मूला ही बेटा, ये भी क्या है, फॉर्मूला है। बोलो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऐसे है बेटा, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 4ab। ये होता है फॉर्मूला, अंडरस्टूड। अब हमारे पास m1 प्लस m2 का वैल्यू है और m1 इंटू m2 का भी वैल्यू है, बराबर है। ये दो वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे। सो टेल मी, यहां पर आएगा देखो m1 प्लस m2 k है, k का स्क्वायर माइनस ये 4, m1 इंटू m2 बेटा माइनस 3 है, इज इक्वल टू ये 16 ना। यहां पर आना चाहिए k स्क्वायर, यहां पर बोलो, यहां पर -4 इंटू -3 प्लस 12 बन जाएगा, प्लस 12 वहां पर चला गया, -12 बन गया। तो यहां पर k स्क्वायर इज इक्वल टू आना चाहिए बेटा 4, तो k का वैल्यू आना चाहिए आपका प्लस और -2, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। आपको k का ही वैल्यू फाइंड करना था, यहां पर हमने फाइंड कर लिया। क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मीन्स आपको सम समझ में आ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब हम नेक्स्ट सम ले लेते हैं बेटा, नेक्स्ट सम ले लेते हैं, उसके पहले ये रफ कर देते हैं। चलो नेक्स्ट सम इज, ठीक है, ऐसे सम आपको दिया है बेटा, मैं पानी पी लेता हूं। देखो बेटा अब सम क्या है, देखो यहां पर स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय kx स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द अदर बाय 8। एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप को कितने से एक्सीड कर रहा है, कितने से ज्यादा है बेटा? 8 से ज्यादा है। कितने ज्यादा है बेटा? 8 से बड़ा है ना, अंडरस्टूड। एंड फ्रॉम दिस कंडीशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो यहां पर इन सॉल्यूशन let m1 m2 be the slopes of the lines given by kx square plus 4xy minus y square is equal to 0। इसे हम कंपेयर करेंगे विथ ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 के साथ। आफ्टर कंपैरिजन टेल मी a का वैल्यू क्या आना चाहिए? क्या वो k आना चाहिए? 2h क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। और b क्या आना चाहिए बेटा? -1 आना चाहिए। अब आपने ये वैल्यूज निकाल लिए, a का वैल्यू निकाला, 2h का वैल्यू निकाला, b का वैल्यू निकाला। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? m1 प्लस m2 निकालेंगे। देखो यहां पर नाउ m1 प्लस m2 होता है -2h बाई बी, सो इज इक्वल टू -2h बेटा 4 है, b बेटा -1 है, तो यहां पर 4 मिल जाएगा। इट मींस दैट m1 प्लस m2 का वैल्यू 4 मिल गया। m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या होता है? a बाई बी होता है। a बेटा k है, b बेटा -1 है, तो यहां पर माइनस k आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 मान लो इसको। इट मींस दैट यहां पर m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 इनके वैल्यूज हमने निकाल लिए, बराबर है, ठीक है। अब गिवन कंडीशन क्या है? व्हाट इज द गिवन कंडीशन? गिवन कंडीशन इज कि m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 8 है। एक स्लोप बेटा दूसरे से कितने से ज्यादा है? 8 से ज्यादा है। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 8 ना, m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 8, ऐसे हम लिख पाएंगे, ठीक है। नाउ टेल मी, अगर ये m2 इस साइड आता है तो क्या वो माइनस m2 बन जाएगा? m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, ठीक है, मैं ले रहा हूं बेटा स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, ठीक है। तो यहां पर आ गया m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर 8 का स्क्वायर 64। टेल मी m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर के लिए क्या हम ऐसे लिख पाएंगे? देखो यहां पर m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 m1 m2, ये रिजल्ट में बेटा हमने डिराइव किया पहले वाले सब में, ठीक है। तो इसके लिए बेटा डायरेक्टली हम ऐसे लिख पाएंगे इज इक्वल टू ये 64। नाउ टेल मी m1 प्लस m2 का वैल्यू हमने क्या निकाला है? क्या m1 प्लस m2 बेटा 4 है, ठीक है ना, तो यहां पर आएगा 4 का स्क्वायर माइनस ये वाला 4, और m1 इंटू m2 क्या है बेटा? माइनस k है, इज इक्वल टू क्या आ गया? 64। टेल मी 4 का स्क्वायर क्या आना चाहिए? 16। यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू k इज वॉट? 4k इज इक्वल टू ये 64। अब ये 16 उस साइड जाएगा तो -16 बनेगा, तो यहां पर आएगा 4k इज इक्वल टू 64 माइनस 16,
सो 4k इज इक्वल टू 64 माइनस 16 होता है 48। अब ये 4 नीचे आएगा तो आपको मिलेगा बेटा k इज इक्वल टू क्या 12 आ जाएगा, 48/4 क्या आएगा बेटा 12। क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन, राइट यस इन दी चैट सेक्शन। अगर सम समझ में आ गया होगा तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपको बड़ा समझ में आ रहा है ना? ओके चलो बेटा आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा अब नया क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब बेटा नया क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द कंडीशन दैट, फाइंड द कंडीशन दैट। ठीक है, आपको कंडीशन फाइंड करना है बेटा। और पहला सब क्वेश्चन आपको दिया है, फर्स्ट सब क्वेश्चन इज, देखो सब क्वेश्चन क्या है, द लाइन 4x plus 5y is equal to 0 coincides with one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन, इनमें बेटा जो दो लाइन्स है उन दो लाइन में से एक लाइन के साथ क्या होनी चाहिए, कोइंसाइड होनी चाहिए। और उसके लिए कंडीशन क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, व्हाट मस्ट बी दी कंडीशन। ठीक है, देखो यहां पर टेल मी इसके अंदर कितने लाइन्स है बेटा, दो लाइन्स है ना, कितने लाइन्स बेटा, दो लाइन्स। उसमें से एक लाइन इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मींस उस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। because we know that when two lines are parallel to each other they are having equal slopes, they are having what, equal slopes, अंडरस्टूड। तो इस लाइन का स्लोप और इसमें से एक लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वहां से बेटा आपको m का वैल्यू मिलेगा, किसका वैल्यू मिलेगा, m का वैल्यू मिलेगा। और आगे आप बेटा यूज करोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन टू गेट द कंडीशन, टू गेट द रिक्वायर्ड कंडीशन। देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करोगे, इन सॉल्यूशन, in solution slope of the line 4x plus 5y is equal to 0 is, बेटा यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या होना चाहिए, बोलो फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा। यहां पर फॉर्मूला होता है माइनस ए बाई बी ना, स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है माइनस ए बाई बी ना, क्या होता है माइनस ए बाई बी। टेल मी ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x वो 4 है, अपॉन b क्या बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ y वो कितना बेटा 5। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो हमने निकाल लिया -4/5, कितना निकाला बेटा -4/5, इस लाइन का स्लोप ना। अब ये लाइन इसमें से एक लाइन के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड, तो उस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो हम नीचे ऐसे लिखेंगे बेटा, सिंस 4x plus 5y is equal to 0 coincides with one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, therefore slope of one of the line is m is equal to 4/5 ना। इसमें बेटा दो लाइंस है, उसमें से एक लाइन का स्लोप हमने m ले लिया, वो आ गया बेटा 4/5, क्या आ गया 4/5। नाउ टेल मी इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होता क्या है, क्या बेटा वो ऐसे होता है bm स्क्वेयर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। क्या यही इक्वेशन हमने डिराइव किया है, बराबर है। अब इस m की जगह पे मैं लिखूंगा -4/5, क्या लिखूंगा -4/5। तो यहां पर आना चाहिए देखो ये वाला b, इस m की जगह पे -4/5 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ये 2h, इस m की जगह पे -4/5 प्लस ये वाला a इज इक्वल टू 0 ना। टेल मी -4/5 का स्क्वायर क्या आएगा, 16/25 आएगा, और 16/25 इंटू b क्या आना चाहिए, वो 16b/25 आना चाहिए। यहां पर मुझे बोलो बेटा, यहां पर प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, यहां पर माइनस है। टेल मी 2h इंटू 4 8h आ जाएगा, अपॉन नीचे वाला 5, ये प्लस a इज इक्वल टू ये वाला 0। नाउ टेल मी 25 1 और इसके नीचे बेटा सॉरी 25 5 और इसके नीचे 1 है ना, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25। टेल मी इस 5 को 25 करने के लिए क्या इसे बेटा मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर वाले 8h को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके नीचे 1 है, इस 1 को मुझे 25 करना है तो इसे मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर वाले a को भी मैं 25 से ही मल्टीप्लाई करूंगा ना। समझ में आ गया बेटा,
तब जाके डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे 25 ठीक है। और जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, क्या न्यूमरेटर्स को हम ऐड करते हैं, तो आगे बेटा ऐसे आ जाएगा ना, क्या नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऐसे आएगा। देखो यहां पर आ गया ये 16b, यहां पर ये -8h इंटू 5 40h बन जाएगा। यहां पर बेटा प्लस a इंटू 25 a बन जाएगा। नीचे बेटा 25 आ जाएगा, लेकिन उस 25 से अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर बेटा 0 ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, इसे बस अब मैं रीअरेंज कर रहा हूं। ठीक है, क्या इसे हम ऐसे लिख पाएंगे, ये 25a प्लस ये 16b, ये -40h इज इक्वल टू 0, और ये है बेटा रिक्वायर्ड कंडीशन। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो बेटा आगे चलते हैं। नो नेक्स्ट सम इज, पहले इसे मैं रफ कर दूं, पहले इसे मैं रफ कर दूं बेटा। चलो नेक्स्ट सम देखो, द लाइन 3x plus y is equal to 0 may be perpendicular to one of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। उसके लिए आपको कंडीशन निकालना है कि ये जो लाइन है इसमें से एक लाइन के साथ कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। उसके लिए कंडीशन आपको निकालना है। ठीक है, वी नो दैट व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्लोप ऑफ वन लाइन इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन। बराबर है, जब दो लाइंस बेटा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन का क्या होता है, निगेटिव रेसिप्रोकल होता है। दूसरे लाइन के स्लोप का क्या होता है, निगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ये आपको पता है। ठीक है, तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखो बेटा, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम। ठीक है, इन सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं बेटा, स्लोप ऑफ द लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन है ना, इसका मैं स्लोप निकाल रहा हूं। उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, -a/b आ जाएगा। a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहां पर बेटा आना चाहिए -3/1, तो कितना आएगा वो, -3 आएगा। तो इस लाइन का स्लोप आ गया -3। कितना आ गया, -3। ये लाइन इसमें से एक लाइन के साथ कैसी है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो नीचे लिखोगे आप, सिंस 3x plus y is equal to 0 is perpendicular with one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। बराबर है। ठीक है, now tell me slope of one of the line is, इसमें से एक जो लाइन है उसका स्लोप हम निकाल रहे हैं m, वो क्या होगा, इसका निगेटिव रेसिप्रोकल होगा ना, बिकॉज इसमें से एक लाइन इसके साथ कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो उस लाइन का स्लोप इसका क्या होना चाहिए, निगेटिव रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो आ जाएगा 1/3। क्या आ जाएगा, 1/3। तो यहां पर आपको m का वैल्यू मिल गया 1/3। अब हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करेंगे। तो नीचे मैं लिखूंगा बेटा, देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज, टेल मी इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है। क्या बेटा वो bm स्क्वायर प्लस 2hm, यहां पर m होना चाहिए, प्लस a इज इक्वल टू 0, यहां पर होना चाहिए बेटा m 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ऐसे होता है ना ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब यहां पर m का वैल्यू पुट कर दो। टेल मी m का वैल्यू कितना है, 1/3। तो यहां पर आना चाहिए b इंटू ब्रैकेट 1/3 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ये 2h इंटू ब्रैकेट m का वैल्यू 1/3 प्लस ये a इज इक्वल टू 0 ना। टेल मी 1/3 का स्क्वायर क्या आना चाहिए, 1/9। 1/9 इंटू b क्या आना चाहिए बेटा, b/9 आना चाहिए, प्लस यहां पर आएगा 2h/3 प्लस ये वाला a। नाउ टेल मी a के नीचे क्या है, a के नीचे बेटा 1 है ना। नाउ टेल मी 9 3 1, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा। इस 3 को 9 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले 2h को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस 1 को 9 करना है तो 9 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर वाले a को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो आगे आपको मिलेगा, देखो यहां पर आगे आपको मिल जाएगा ये b प्लस यहां पर आएगा बेटा 6h ना, प्लस यहां पर आएगा बेटा 9a, नीचे आएगा 9 इज इक्वल टू 0 है, नीचे के 9 से 0 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 मिलेगा। अब इसे बस रीअरेंज कर दो, पहले 9a को लिख दो
बाद में ये प्लस बी, बाद में प्लस ये 6h इज इक्वल टू 0, और यही होगा बेटा रिक्वायर्ड कंडीशन। ये क्या होगा? रिक्वायर्ड कंडीशन होगा। क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट सम इज, उससे पहले इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। देखो यहां पर नेक्स्ट सम क्या है, देखो इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू px plus qy is equal to 0, then show that ap square plus 2hpq plus bq square is equal to 0। ये सम क्या कह रहा है बेटा कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसमें से एक लाइन के साथ कैसी है? परपेंडिकुलर है। एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू शो दिस, यू हैव टू शो दिस, ठीक है। कैसे शो करोगे? देखो यहां पर बेटा कैसे शो करोगे इन सॉल्यूशन। पहले हम बेटा इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ द लाइन पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 इज, टेल मी फॉर्मूला क्या यूज करोगे? माइनस ए बाई बी, ठीक है। तो यहां पर आ गया माइनस ए का वैल्यू पी है अपॉन बी का वैल्यू क्यू है, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो मिल गया माइनस पी बाई क्यू। अब ये लाइन इसमें से एक लाइन के साथ कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो नीचे हम लिखेंगे बेटा सिंस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर with one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 na? And we know that when two lines are perpendicular to each other, when two lines are perpendicular to each other, slope of one line is the negative reciprocal of slope of other line, बराबर है। तो tell me नीचे हम लिखेंगे slope of one of the line is, उसे हम डिनोट करेंगे m से, और वो होना चाहिए इसका निगेटिव रेसिप्रोकल। टेल मी इसका निगेटिव रेसिप्रोकल क्या आएगा? क्या वो q बाई पी आ जाएगा? q बाई पी। तो यहां पर आपको m का वैल्यू मिल गया q बाई पी। m क्या मिला बेटा? q बाई पी। अब हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। टेल मी नीचे हम लिखेंगे बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज, टेल मी ऑक्सिलरी इक्वेशन होता कैसे है? क्या बेटा वो ऐसे होता है bm स्क्वायर प्लस 2hm, यहां पर m होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए बेटा m 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब m का वैल्यू पुट कर दो। m क्या है बेटा? q बाई पी है, तो यहां पर आना चाहिए b इंटू ब्रैकेट q बाई पी का स्क्वायर प्लस ये 2h इंटू ब्रैकेट q बाई पी प्लस ये वाला a इज इक्वल टू वॉट? 0। टेल मी q बाई पी का स्क्वायर क्या आना चाहिए? q स्क्वायर बाई पी स्क्वायर आना चाहिए। सो q स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इंटू बी कितना आएगा बेटा? वो आएगा b q स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस यहां पर आएगा 2hq अपॉन p प्लस ये a इज इक्वल टू 0 ना। टेल मी इस a के नीचे क्या है बेटा? 1 है। टेल मी p स्क्वायर, p और 1 इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? p स्क्वायर। अब इस p को बनाने के लिए p स्क्वायर, इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा p से, तो ऊपर वाले 2hq को भी मैं p से मल्टीप्लाई करूंगा ना, बराबर है। इस 1 को बनाना है p स्क्वायर, तो इसे मल्टीप्लाई करूंगा p स्क्वायर से, तो ऊपर वाले a को भी मैं p स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके बेटा डिनोमिनेटर से आ जाएंगे p स्क्वायर। तो आगे आप लिख पाओगे, देखो यहां पर आगे आपको मिलेगा, ठीक है। यहां पर आएगा बेटा बी क्यू स्क्वायर प्लस यहां पर आएगा बेटा 2hqp या फिर पी क्यू प्लस यहां पर आना चाहिए बेटा ए पी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा बेटा? पी स्क्वायर आ जाएगा, उससे 0 को मल्टीप्लाई कर दो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब इसे बस रीअरेंज कर दो, इस ए पी स्क्वायर को पहले लिख दो, बाद में इस 2hpq को लिख दो, ये तो भी qp लिख दो, प्लस ये bq स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 0। और क्या यही आपको प्रूव करना था? क्या यही आपको शो करना था? यस। नीचे आप लिखोगे बेटा हेंस इट इज प्रूव्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द व्हाट? रिक्वायर्ड कंडीशन। क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ओके, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो आज बेटा इतना ही, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एंड एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट्स
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हमने आज पढ़ा बेटा, ठीक है। रिमेनिंग टॉपिक्स बेटा कल पढ़ेंगे। चलो ठीक है, सी यू बेटा, बाय एंड टेक केयर ऑफ योर